अब फॉलोअप में क्या है, ठीक है, अब जो है एम्प्लॉय को जो है पनिशमेंट दे दी गई है, ठीक है। माइनर पेनल्टीज़ भी हो सकती है, मेजर पेनल्टीज़ भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो जो उसकी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया, उसको फाइन्स लगा दिए गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैनेजमेंट जो है उसका फॉलोअप भी लेना चाहेगी कि उसकी उसके जो है एम्प्लॉय की जो है उसके कंडक्ट में जो है सुधार आया है कि नहीं आया है, या कोई और वो एक्शन तो नहीं ले रहा है इसके लिए, ठीक है, कोई और वो हार्म तो नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपने वर्क को और ज़्यादा जो है एक तरह से नेग्लिजेंस तो नहीं शो कर रहा है, तो इस तरह से फॉलोअप लिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसी में दूसरी अगर मेजर पेनल्टीज़ रहेगी, मान लो उसको कंपनी से ही निकाल दिया गया, ठीक है, तो उस केस में भी जो है कंपनी जो है उसको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो है वो उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो लेबर कोर्ट जा सकता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्टेप में आपको बताया, ठीक है। वो अपील, वो मैनेजमेंट के पास रिव्यू, एक तरह से उस डिसीज़न को रिव्यू करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है, या वो लेबर कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए भी जो है लॉ सूट्स के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा जो आप फॉलोअप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं मेजर पनिशमेंट्स की, ठीक है। मेजर पनिशमेंट्स में जो हमने पहले मैंने आपको माइनर और मेजर पनिशमेंट नेगेटिव डिसिप्लिन में बताई थी, ठीक, उसमें से हम मैंने मेजर पनिशमेंट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या है कि सस्पेंशन, ठीक है। अब सस्पेंशन क्या होती है, यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक तरह से उस पर जो है रोक लगा दी जाती है, ठीक है। उसकी वेजेस को भी जो है वो रोका जा सकता है इसमें, जब तक प्रोहिबिशन चल रही है, ठीक है। जैसे कि सस्पेंशन मैंने आपको बताया था कि 90 डेज़ के लिए जो है उसकी वेजेस जो है वो हाफ़ हो जाती है, 90 डेज़ के बाद जो है वो उसकी वेजेस जो है उसको 1/3 वेजेस जो है उसकी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको सस्पेंशन को एक टर्मिनेशन ऑफ सर्विस नहीं कहा जाता है, ठीक है। उसको एक तरह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन से उसकी सेपरेशन नहीं होती है, ठीक है। बट ये है कि उसको जो है काम करने के लिए कुछ समय के लिए जो है वो उसको जो है प्रोहिबिट किया जाता है सस्पेंशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसमिसल, ठीक है। यहाँ पर जो है एम्प्लॉय की जो सर्विसेज है वो टर्मिनेट हो जाती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब ये सीरियस मिसकंडक्ट, ठीक है, और एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन के लिए जो है किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा सकता है, ठीक है। इसके अगर हम ग्राउंड्स को देखना हो, किन ग्राउंड्स पे जो है एक तरह से डिसमिसल हो सकता है, जैसे कि विलफुल इनसबऑर्डिनेशन है, ठीक है, जानबूझकर जो है किसी मैनेजमेंट के किसी ऑर्डर को जो है रिफ्यूज़ कर दिया, या ओबे रूल्स को ओबे करने से मना कर दिया, ठीक है। या राइटस और डिसऑर्डरली बिहेवियर है उसका, डिसऑनेस्टी है, ठीक है। या हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट लीव, ठीक है, आदतन वो छुट्टियों पर रह रहा है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट लीव, ठीक है। और काम को ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई थेफ्ट से रिलेटेड जो है उसने कुछ काम किया है, या फ्रॉड किया है, ठीक है। तो ये, या किसी को ब्राइब दी है, वो सारा कुछ जो है, और एक कोई लॉ ब्रीच किया है, ठीक है। या जैसे कि कंपनी का ड्राइवर होगा, उसने जो है एक तरह से वो उसने ड्रिंक किया फिर गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो ऐसे कई ये चीज़ें जो है ये डिसमिसल का कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसमें जो है एम्प्लॉय की सर्विसेज को एक तरह से उसको डिसमिस किया जा सकता है, ठीक है। और डिसमिस में क्या होता है कि वो यहाँ पर जो जब कोई भी एम्प्लॉय डिसमिस होता है तो उसको जो है कोई दूसरी जॉब जो है उसको नहीं मिलती है, ठीक है। एक तरह से ये डिसमिसल जो है एम्प्लॉय का वो प्रिवेंट करता है कि उसको कहीं और जॉब जो मिले, और उसकी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एक तरह से उसकी सर्विसेज जो है वहाँ पर जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हम डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं, ये हमेशा एक पनिशमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके भी केसेस होते हैं, पनिशमेंट हो भी सकती है, कुछ केसेस में पनिशमेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये डिसमिसल जो है एक तरह से ग्रेव सीरियस मिसकंडक्ट के लिए हम कह सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को जो है डिसमिस किया जा सकता है। और डिस्चार्ज में जो है इस तरह का एक तरह से सीरियस मिसकंडक्ट हो किसी एम्प्लॉय का नहीं होगा, माइनर पनिशमेंट्स हो सकता है कि उसको दी जाएँ, ठीक है। कई कई बार केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें उसको हम पनिशमेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज, अगर डिसमिसल और डिस्चार्ज में हमको डिफरेंस यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्चार्ज को एक तरह से लेस सिवियर पनिशमेंट कहा जाता है,
डिसमिसल से। ठीक है, वैसे दोनों में ही जो है आदमी की जो है एक एम्प्लॉय की जो है वो सर्विसेज ख़त्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इट लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, लेकिन अब डिसमिसल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तरह से ये उस एम्प्लॉय जो डिसमिस हो गया है एम्प्लॉय, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि किसी और कंपनी के साथ जुड़ना, किसी और कंपनी में काम करना। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज के साथ जो है ऐसा काम मतलब ऐसा जो है उसके साथ एम्प्लॉय के साथ जिसको डिस्चार्ज कर दिया है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम और चीज़ें देखें, जैसे कि जो डिसमिस हुआ होता है एम्प्लॉय, ठीक है, उसके जो है ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्रीब्यूशन होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड में बोनस से या ग्रेच्युटी। ठीक है, वो सारी जो है बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉय के रुक जाते हैं। ठीक है, ये डिसमिस का केस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ डिसमिस और डिस्चार्ज में। ठीक है, और अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो उसमें ऐसे कोई बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉय के वो नहीं रुकते, उसको सारे बेनिफिट जो है दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज में कुछ हम केसेस में आपको बता सकता हूँ, जैसे कि लैक ऑफ स्किल हो गया, या टेक्निक हो गई, या एप्टीट्यूड हो गया, या उसकी फ़िज़िकल हेल्थ है, इल हेल्थ है, बीमार रह रहा है। ठीक है, या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में जो है एम्प्लॉय की सर्विसेज एक तरह से एम्प्लॉय को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें आप देख लेना डिफरेंस डिसमिसल और डिस्चार्ज में। ठीक है, अब मैंने इसके साथ जो है कुछ दो चीज़ें और लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि एक रिट्रेंचमेंट है और एक जो है इसमें ले ऑफ है। ठीक है, ये जो है ये दोनों ही चीज़ें जो है दैट आर नॉट रिलेटेड टू द एक तरह से पनिशमेंट्स। ठीक है, ये समझ जो टर्मिन यहाँ पर भी एम्प्लॉय की जो सर्विसेज है वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, उसकी एक तरह से सेपरेशन वो उसकी सेपरेशन हो जाती है सर्विसेज की, उसकी एम्प्लॉय की सेपरेशन हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, पर इनको पनिशमेंट नहीं कहा जाता है, जैसे रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ है। रिट्रेंचमेंट क्या होती है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि दैट सर एम्प्लॉय की जो सर्विसेज है वो टर्मिनेट हो जाएगी। रीज़न रहेगा रिडंडेंसी का। रिडंडेंसी क्या होती है? नो मोर वर्क अवेलेबल, काम नहीं है कंपनी में, तो उस केस में उसको हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं। ठीक है, काम नहीं है, या सरप्लस स्टाफ हो गया है। ठीक है, टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये जो है काम नहीं है, सरप्लस स्टाफ हो गया है, ये हो सकता है कि कंपनी जो है अपने बिजनेस को जो है कम कर रही है। ठीक है, या प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। ठीक है, और कुछ और लेबर सेविंग डिवाइसेस जो है स्कीम्स जो है वो कंपनी चला रही है। ठीक है, तो उस केस में जो है रिट्रेंचमेंट हम कहेंगे। ठीक है, और रिट्रेंचमेंट में ये ध्यान रखना आपने कि रिट्रेंचमेंट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएगी, कौन कौन से ग्राउंड्स नहीं आएंगे। वो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर कोई वॉलेंट्रीली रिटायर हो जाता है। ठीक है, या सुपर एनुएशन में उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, या जैसे कि मान लो बीमार है, तब उस ग्राउंड पे जो है उसको सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम रिट्रेंचमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, और अगर मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू नहीं करती है, तो उसको भी रिट्रेंचमेंट नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट आपने मेन जो याद रखनी है चीज़ वो है दैट इज़ ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, दैट इज ड्यू टू रिडंडेंसी। जब काम नहीं होता है, स्टाफ सरप्लस हो जाता है। और किन कारणों से हो सकता है कि जब अगर कोई कंपनी जो है अपने बिजनेस को कम कर रही हो, या मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, या कुछ और कॉस्ट सेविंग्स स्ट्रेटजीज जो है वो कंपनी अपना रही है, उस केस में रिट्रेंचमेंट हम कह सकते हैं। सेकंड, ले ऑफ हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में पढ़ा था। ठीक है, ले ऑफ को वैसे हम टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जो है नहीं मानते हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी डिनायल होता है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, जो सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयर के भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि पावर शॉर्टेज होगी। ठीक है, कुछ मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, या रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या कोल की शॉर्टेज हो जाना। ठीक है, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाना, या एनी अदर कनेक्टेड रीज़न, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चला है, तो हो सकता है कि कुछ कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ भी कर रही हो। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेजर पनिशमेंट्स की, सस्पेंशन, डिसमिसल और डिस्चार्ज। ठीक है, और उसके बाद कुछ और कनेक्टेड जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में हो सकते हैं, वो है रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ। ठीक है, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ वो पनिशमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब उसके जो रीजंस मैंने आपको जो है बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? अगर आपको ध्यान होगा, ये पढ़ा था हमने प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में।
ठीक है। वॉलेंट्री मेजर्स में हमने पढ़ा था, नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, अभी को एक बार फिर से देख लेते हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, क्योंकि ये डिसिप्लिन से ही रिलेटेड एक तरह से रूल है, इसलिए मैं आपको इसमें भी इसको पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट इसको कर लेते हैं। ठीक है इसमें क्या लिखा गया है, दिस कोड वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर सीरियस डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है, ये है आपकी ट्राईपार्टाइट बॉडी, जो हमने पहले भी हमने इसके बारे में जो है पढ़ा है। ठीक है, जिसकी डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस हुई, ठीक है, न्यू दिल्ली में जुलाई 1957 में। ठीक है, वहाँ पर जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो बनाए गए। ठीक है, ये कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, एक तरह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, साउंड एंड फ्रूटफुल बेसिस फॉर रिजॉल्विंग डिफरेंसेस। ठीक है, वॉलेंटरली, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, वॉलेंटरी मेजर है ये एक। ठीक है, बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ थ्रू फेस टू फेस निगोसिएशंस विदाउट एनी आउटसाइडर इंटरफ्रेंस। आउटसाइडर इंटरफ्रेंस इसमें नहीं होती है, था कोई मतलब इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कुछ, यहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिटी जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन से आपको आएगी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशंस एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस, अ कोड ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन लेड डाउन विच अप्लाइज टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, दोनों पे अप्लाई होती है। ठीक है, इट स्पेसिफाइज वेरियस ऑब्लिगेशंस फॉर द, यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन होगी वो मैनेजमेंट के लिए भी होगी और वर्कर्स के लिए भी होगी। कुछ रूल्स होंगे जो मैनेजमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे, वर्कर्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन मतलब कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम इसके देख लेते हैं कि इस कोड ऑफ डिसिप्लिन में प्रिंसिपल्स इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रिंसिपल जो है इसमें है कि देयर शुड बी नो स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट प्रायर एंड प्रॉपर नोटिस। जो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में डिफरेंट मतलब कि अंडर सेक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि स्ट्राइक और लॉकआउट करने से पहले नोटिस देना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है, नो यूनिलेटरल एक्शन शुड बी टेकन इन अ कनेक्शन विद एनी इंडस्ट्रियल मैटर। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल मैटर होगा तो उसमें कोई यूनिलेटरल एक्शन नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने अपने मतलब अपना ही कोई डिसीजन ले लिया। ठीक है, बिना किसी एम्प्लॉय से बात नहीं की, एक यूनिलेटरल एक्शन ले लिया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, देयर शुड बी नो रिकोर्स टू गो स्लो टैक्टिक्स। ठीक है, काम को एक तरह से ऐसे नहीं कि काम बिल्कुल ही कम कर दिया है। ठीक है, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोई डेलिब्रेट डैमेज जो है प्लांट और प्रॉपर्टी को नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई थ्रेटनिंग नहीं दी जाए मैनेजमेंट को। ठीक है, भड़काया ना जाए। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉयज़ को, ये भी चीज़ें जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन में आती हैं। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग मशीनरी या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, जैसे कि हमने जो भी हमने पढ़ी है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ, जहाँ सेटलमेंट है ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वर्क्स कमेटी से लेकर जो है आपकी एजुडिकेशन तक जो हमने पढ़ी है। ठीक है, लेबर कोड ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, वो जो एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, और उसके बाद एम्प्लॉई हो सकता है कि वहाँ से भी उसको जो है वो डिसीजन सेटिस्फाइड ना हो, तो उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, देन जो भी अवार्ड्स और एग्रीमेंट्स रहेंगे, ठीक है, तो जो भी एग्रीमेंट्स और अवार्ड्स रहेंगे, जो लेबर कोर्ट्स ने जो अवार्ड दिए हैं, आर्बिट्रेशन से जो अवार्ड आए हैं, ठीक है, तो वो जो एग्रीमेंट्स रहेंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के, या वर्क्स कमेटी जो भी मतलब कि वर्क्स कमेटी में भी अगर कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच, तो उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये और एक और हम देख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ एक्शन ना हो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की एक तरह से जो उसकी जो पीस को जो है वो एक प्रिवेंट करे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन में जो है इसमें डिस्कस लिख सकते हैं, मतलब मीन्स। ठीक है।